20s, आई डोंट नो व्हाई ये एज मेरे को बहुत ही ज़्यादा फिनोमिनल लगती है, बिकॉज यू हैव टाइम, यू हैव एनर्जी, एज वेल एज आपकी बॉडी हर टाइप ऑफ पेन, सेक्रीफाइसेस या फिर जितनी भी चीज़ें आप करने वाले हो इन 20s वो सबको रेजिस्ट कर पाती है। बट इस 20s में आपको बहुत सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखना पड़ेगा या फिर थिंग्स टू लर्न इन 20s, क्योंकि ये एज आपको जितना ज़्यादा दे सकती है उतने ही ज़्यादा तरीके से आपकी लाइफ से बहुत सी चीज़ें ले भी सकती है। 20s की पता है सबसे ज़्यादा खास बात क्या है? दैट इज़ दिस ब्रेन। ये जो ब्रेन है बहुत ज़्यादा स्पीड से वर्क करता है इन योर 20s। हर एक चीज़ हो गया, हर एक जो भी डेवलपमेंट या फिर जो भी चीज़ें आप सीख रहे हो या सिखा रहे हो वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाता है ये ब्रेन। इवन आप दो चीज़ों में अंतर करना सीख जाते हो, दैट इज़ आप वो चीज़ें करने लगते हो जो कि सही है, ना कि मनपसंद है, या फिर दोनों ही चीज़ें आप कर पाते हो। यू जस्ट फोकस ऑन कि कौन सी चीज़ मेरे लिए सही है और कौन सी चीज़ मेरे लिए मनपसंद है पर इतनी सही नहीं है। आप सही चीज़ पर ज़्यादा फोकस करने लगते हैं इन योर 20s। ये जो पार्ट है हमारी बॉडी का, दैट इज़ आवर ब्रेन, अगर वो इतने अच्छे से परफॉर्म ही कर रहा है तो व्हाई डोंट वी यूज़ इट? इतनी बड़ी इफिशिएंसी मशीन को हम यूज़ कर रहे हैं फॉर आवर वेल बीइंग, बिकॉज आफ्टर दिस, आफ्टर 20s आपकी जो इफिशियंसी है या फिर आपका जो ब्रेन पावर है उतना ज़्यादा आउटपुट नहीं दे पा रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल जस्ट टेक अ केस विद द जो चीज़ आप 20s में 2 आवर्स में सीख पाते हो, आपसे जो बड़े हैं 30s 40s में है वही चीज़ उनको सीखने में करीब 4 to 5 आवर्स लग जाते हैं। दैट इज़ द पावर ऑफ योर ब्रेन इन योर 20s। एज वेल एज आप एक सर्टेन एग्जांपल ले लो, आपने ये चीज़ बहुत नोटिस की होगी कि जितनी भी चीज़ें जस्ट लाइक कार हो गया, बाइक हो गई या फिर जितने भी सो कॉल्ड व्हीकल्स है उनको आप चलाना बहुत आसानी से सीख पाते हो या फिर बहुत जल्दी सीख पाते हो इन योर 20s और बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट भी बन जाते हो। बट इमेजिन करो जो व्यक्ति 30s में सीख रहा है या फिर आपके फादर हो गए, उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगा फॉर लर्निंग द न्यू स्किल्स जस्ट लाइक ड्राइविंग हो गया, कार्स हो गए या फिर जो भी सो कॉल्ड चीज़ें हैं। बिकॉज एडाप्टेबिलिटी या लर्निंग वाला जो फेज है, लर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही होती है इन योर 20s। बट आपसे जो एडल्ट है वो ट्राई कर ही रहे होते हैं, वो सीख ही रहे होते और एंड में वो सीख नहीं पाते हैं। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़, ज़्यादा सीखना भी बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा होगा। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ राइडिंग, या जब तक आप उस सीट में बैठोगे नहीं या फिर अप्लाई नहीं करोगे या फिर चलाओगे नहीं कोई भी व्हीकल, तब तक वो सीखोगे कैसे? जस्ट वॉचिंग द ट्यूटोरियल्स ऑफ सर्टेन थिंग्स और नॉट अप्लाइंग, वो चीज़ आपको नहीं सीख रही होगी। तो अप्लाइंग इज द सेकेंड प्रोसेस या फिर प्रैक्टिस इज द सेकेंड प्रोसेस जो कि आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको उसको नरिश करना है अपनी स्किल्स या फिर जो भी आपने इतनी मेहनत से चीज़ें सीखी हैं। बिकॉज जितनी चीज़ें आप जल्दी जल्दी सीखने की कोशिश करोगे उतना आपके माइंड को पता चलेगा दिस इज़ फॉर मी, दिस इज़ फॉर नॉट फॉर मी, और आपकी जितनी एज छोटी रहेगी उतनी जल्दी आपको फेलियर्स मिलेंगे। क्योंकि आई कैन रिलेट विद द कोट कि फेल एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज जब आपकी एज बढ़ेगी तो योर ईगो वोंट बी एबल टू डाइजेस्ट दैट फेलियर। तो हमें ये चीज़ तो पता चल गई कि अप्लाइंग ऑफ लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अप्लाई कर रहे हैं तो हमें एक टाइप का शोकेसिंग करना ही पड़ेगा। नाउ देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्रैगिंग एंड द शोकेसिंग, जो कि थोड़ी ही देर में आपको समझा दूंगा। शोकेसिंग हम सीखते हैं बाय द स्टोरी ऑफ श्री कृष्ण। नाउ श्री कृष्ण के पास कुक या फिर एक रसोईया आए जो कि श्री कृष्ण ने कंप्लेन करने लगे कि मैं सभी लोगों के लिए भोजन बनाता हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन बनाता हूँ और सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते, बट मुझे कोई रिकग्नाइज नहीं करा फिर या फिर मुझे सभी लोगों से कभी तारीफ नहीं मिली। श्री कृष्ण ने पूरी बात अच्छे से सुनी और उस कुक को बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें एक टास्क देता हूँ, फिर मैं आपके सॉल्यूशन तक पहुँच जाऊँगा। नाउ द टास्क वॉज लाइक कि आपको एंट्रेंस का जो गेट है उसको दौड़ के छू के वापस आना है और ये आपको करना है कुछ एक सर्टेन टाइम लिमिट में। तो कुक मान गए कि ठीक है, मैं ये कार्य कर दूंगा। तो जैसे ही तैयार हुए और वो भाग के गए गेट की तरफ और छू के वापस आ गए एंट्रेंस का। श्री कृष्ण बोले तुम छू के नहीं आए हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने ये चीज़ नहीं किया। सेवक बोले ठीक है, मैं फिर से कर देता हूँ, आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। सेवक ने फिर से वही चीज़ की प्रोसेस और फिर से वापस दौड़ के आ गए। श्री कृष्ण बोले यार तुम नहीं कर रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो मेरे से, राजन मैंने ये चीज़ की है। श्री कृष्ण बोले ठीक है, चलो मैं आपके साथ मैं अपना सैनिक भेज देता हूँ। सैनिक भी दौड़ के गए उनके साथ। जब कुक और सैनिक वापस आए तो सैनिक से श्री कृष्ण ने पूछा क्या इसने छुआ था? तो सैनिक ने बोला जी हाँ प्रभु, ये दोनों छू के आए। तो इस स्टोरी से फिर श्री कृष्ण ने ये बताए आपको काम कर रहे हो बट आपको दिखाना पड़ेगा कई केसेस में, नहीं तो कोई आपके जो भी आपने कार्य किया उसके बारे में किसी को पता ही नहीं चलेगा। मान लो अगर मैंने आपको फिर से ये चीज़ अगर सैनिक नहीं दिया होता या फिर सैनिक के सामने ये चीज़ आपने परफॉर्म नहीं की होती तो मुझे पता भी नहीं चलता कि आपने सच में गेट छू के आया या फिर नहीं आया। श्री कृष्ण यही समझाना चाहते थे कि
आपको शोकेस करना पड़ेगा, फिर आपको अपना टैलेंट दिखाना पड़ेगा। और ये चीज़ें कई सोशल मीडिया ऐप्स हो गए, इन सब में दिखाई जाती है। अगर आप सर्टेन स्किल्स की तरफ जा रहे हो तो वो भी करना पड़ेगा। और 20s में सब लोगों को थोड़ा बहुत दिखाना पड़ेगा, क्योंकि द होल वर्ल्ड इज ऑफ मार्केटिंग। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द शोकेसिंग एंड ब्रैगिंग, बिकॉज ब्रैगिंग बोला जाए तो श्री कृष्ण ने ब्रैगिंग कभी नहीं की अपने ज्ञान की। उन्होंने इंपॉर्टेंट जब एक इंस्टेंट आया उनकी लाइफ में, दैट इज द महाभारत का युद्ध, जब अर्जुन को गाइड करना था, तभी उन्होंने पूरे तरीके से अपनी जितनी भी स्किल्स थी या फिर जितनी भी लर्निंग्स थी वो पूरे तरीके से उन्होंने अर्जुन के सामने रख दी। ऐसा नहीं कि हर मोमेंट पे वो अपना भगवत गीता का ज्ञान देना शुरू कर देते थे। सिंस आई एम नॉट ब्रैगिंग दिस थिंग, बट आई नो यू हैव बीन द लवली ऑडियंस वॉचिंग दिस वीडियो, और बहुत सी चीज़ें आप डिफरेंट पर्सनैलिटी से सीखना चाह रहे हो। इवन मेरे से भी जो भी मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया है वो सबसे सीखना चाहते हो, तो यू कैन डू सिंपल थिंग, दैट इज सब्सक्राइबिंग द चैनल, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए फ्री है, बट हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। बाकी कमिंग बैक टू द वीडियो, मुझे इस बात से बहुत जलन होती है, श्री कृष्ण जैसा मेंटर उस कुक के पास था, अर्जुन के पास था। आज के वर्ल्ड में श्री कृष्ण जैसा मेंटर, गाइडर, जो भी बोल दे, वो 1% भी अगर किसी के अंदर है तो आप पूरी दुनिया जीत लोगे। ये शायद तक मैं बताने की जरूरत नहीं है, बट इस केस से हमें ये पता चलता है द इम्पोर्टेंस ऑफ कनेक्शन। और कनेक्शन बनाना एक आर्ट से कम नहीं है, क्योंकि एक परफेक्ट मेंटर या फिर गाइडर या फिर वेल विशर आपको 100 से ज्यादा लोगों को एक्सप्लोर करने से मिलता है। वी ऑल्सो नीड 100+ कनेक्शन एज वेल, बट हम इस केस में क्यों ही ना एक कहावत का उपयोग किया रहे, दैट इज 100 सुनार की एक लोहार की। इसमें लोहार की तरफ ज्यादा जाना चाहिए, बिकॉज द लोहार वर्ड इज ट्रेंड टू बी द सुपर कनेक्टर। ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो आपको एक डायरेक्टली 100 कनेक्शन से मिला दे। और हर एक कॉलेज या फिर आपके लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा या फिर एक्सट्रोवर्ट होगा जिसके रिलेशन 100 लोगों से होंगे, और आप अपने रिलेशन को बिल्डअप देना है। इतने लोगों से आप अगर कनेक्शन बना ही रहे तो आपको एक चीज माननी पड़ेगी, या फिर आपको रेडी टू एक्सेप्ट एक चीज करनी पड़ेगी। 100 में से 10 या फिर 5 से 10 ही व्यक्ति हैं जिनके साथ आपका परमानेंट रिलेशन बनने वाला है। हियर आई मीन, जिधर भी आपने अपनी दोस्ती बनाई, चाहे आप स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप में से अगर कॉलेज वाले हो तो एक सर्टेन टाइम तक जब आप थे उस प्लेस में, तब तक आपके कुछ दोस्त रहे। मैं खुद किसी का टेम्परेरी रिलेशन रहा हूँ, मेरे खुद बहुत से टेम्परेरी रिलेशन है, एंड आई एम रेडी टू एक्सेप्ट कि हाँ ठीक है, इनका इसके साथ मेरा साथ यहीं तक था। तो अगली बार जब भी ये चीज करो तो ऐसा नहीं बोलना यार इससे मेरा कांटेक्ट नहीं है, या फिर मैं इससे बात नहीं करता, या फिर मेरी बातचीत नहीं होती। इट्स जस्ट कि आप अपने आप से कहो कि ठीक है, इस व्यक्ति के साथ मेरा जो रिलेशन था यहीं तक था, ये मेरा टेम्परेरी रिलेशन था, स्कूल में था मेरे साथ में, इट्स क्वाइट गुड, मैं जानता हूँ मेरे से सामने से मिलेगा तो मैं अच्छे से मिलूंगा, बट मेरा एक ये टेम्परेरी रिलेशन था, मेरे को और भी टेम्परेरी रिलेशनशिप मिलने वाले हैं। कुछ लोग इस चेंज को सेंटर फिगर बना के एक बहुत ही गलत चीज करने वाले, दैट इज अप किलिंग योर मोरल्स, या फिर आपका जो भी मोरल्स, एथिक्स, ये सब चीज़ों को किल करने वाले हैं कि ठीक है, मेरे को इससे टेम्परेरी रिलेशनशिप बना रहा हूँ, मैं इसके साथ इतने टाइम रहूँगा, मेरे को कोई मतलब नहीं। आप अपने मोरल्स को कभी मत खराब करना, क्योंकि 20s में अगर आपने अपने मोरल्स को किल कर दिया तो आप पूरी लाइफ में ये चीज़ करते आओगे। और ये फैक्ट जो है बहुत ही बड़े बड़े टेडॉक्स में भी बात की गई है, बड़े बड़े जो भी मोटिवेशनल स्पीकर बोल दो, स्पीचेस बोल दो, बड़े बड़े लोगों की, सबकी यही बात है। क्योंकि आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक मॉरल होगा जिस पे आपको परमानेंटली या फिर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फीलिंग देता होगा। जस्ट लाइक इन माई टीनेज, या फिर मैं अभी भी एक मॉरल को फॉलो करता हूँ कि ठीक है, मैं कभी किसी व्यक्ति को बुली नहीं करूंगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मजाक एंड द बुली। मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने स्कूल हो गया तब बुली वगैरह चीज़ें करे हैं दूसरों के साथ, इवन मेरे साथ करे हैं, या फिर सटे कुछ करे, बट वी आर बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स। अभी भी ये काउंटर नहीं कर रहा कि उन्होंने गलत किया या सही किया, बट दे डोंट नो कि वो जो चीज़ कर रहे दैट इज बुलिंग अदर, वो गलत है। तो उन्हें कभी ये लगा ही नहीं कि दे हैव डन समथिंग रॉन्ग। मॉरल्स और एथिक्स को अपने अंदर रखने से इट शोज द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन यू हैव इन योरसेल्फ। बट हियर इज व्हाट द परमानेंट रिलेशन का वैल्यू भी है, क्योंकि ये फैक्ट कभी नहीं बदलेगा कि क्वालिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द क्वांटिटी। आप खुद सोचने की कोशिश करो, यू वांट टू बी द रोल्स रॉय वाली गाड़ी या फिर कोई एक सर्टेन कंपनी की गाड़ी। ऑब्वियसली मैं उसे नेम नहीं कर सकता, पर आप शायद तक गैस कर चुके होंगे। इन दोनों गाड़ियों में कौन सी आप होना चाहोगे? ऑब्वियसली द रोल्स रॉयस वन। बाकी क्वालिटी से मुझे एक चीज़ याद हुई कि क्वालिटी जो है एक टाइप का आपको वॉरेन बफेट की हैबिट से पता चलेगा। नाउ सिंस आई हैव नॉट मेड द वीडियो ऑन इट, तो आप अगर कमेंट करोगे तो वॉरेन बफेट की कुछ 10-20 जितनी भी आदत है वो फॉलो करते हैं, वो सब बता देंगे, जिससे आपको एक क्वालिटी
कंटेंट मिले, बिकॉज क्वालिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द क्वांटिटी। हैव यू नोटिस सम ऑफ द पीपल की पर्सनैलिटी की कुछ व्यक्ति जो आपके दोस्त हो सकते हैं या फिर आपके जो भी साथ में रहने वाले हैं, वो घर में अलग साउंड करते हैं और जो बाहर व्यक्ति हैं उनके लिए अलग है। आई मीन जो व्यक्ति जैसे आपके कोई रिश्तेदार ही होगा वो घर में बहुत ज़्यादा अलग है, और वही चीज़ अगर कोई बाहर व्यक्ति है तो उनके साथ एक अलग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी दिखाते हैं। नाउ दिस इज व्हाट द बिल्डिंग द अल्टर ईगो। ना ये चीज़ बोली जाती है कि आपके 2 से 3 फेसेस होना इज क्वाइट राइट, ठीक है 3 फेसेस हो सकते हैं, बट 3 से ज़्यादा अगर किसी के फेसेस है तो आपको उनसे दूर रहना चाहिए। जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल ही ले लो कि आपने सभी क्रिएटर्स को देख रखा हो, जब आप बहुत ज़्यादा फ़ैन हो गए जस्ट लाइक बीवी की वाइन्स के या फिर बुमा मान के, आशीष चंचलानी सर के हो गए, और इवन कैरी मिनाटी को ना। कैरी मिनाटी जो इतने अच्छे से अपने कैमरा के सामने इतना अच्छा बोलते हैं, वही चीज़ आप अगर रियल लाइफ में देखोगे तो वो एक शायर के हैं। इवन द ट्रिगर्ड इंसान निश्चय मल्हान, वो भी मतलब इतने अच्छे से कैमरा के सामने निकलते हैं, आप लोग के सामने इतने अच्छे से बात कर पाते हैं, और वही चीज़ अगर घर में रहते तो वो एक इंट्रोवर्ट नेचर। दिस इज व्हाट कि 2 पर्सनैलिटी अलग अलग है, कि आप लोगों के साथ बाहरी दुनिया के साथ उनका क्या है, इवन जो घर के अंदर है या फिर जो भी अपनी है उनके लव्ड वंस है उनके सामने एक इंट्रोवर्ट नेचर है कि उन्हें बहुत ज़्यादा फैमिली स्कोपिक गाय है। एंड एवरी सिंगल वन आपको एक ऑल्टर ईगो क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो भी बाहरी व्यक्ति बनोगे तो आपको उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स डालना पड़ेगा। यू आर द एक्सट्रोवर्ट, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, आपको चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ये मैंने अपने अंदर डाला है ऐसा बोल रहा हूँ, बट अगर आप चाहो तो डाल सकते हो। और ये चीज़ ऑल्टर ईगो बनाने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लगेगी, दैट इज़ आपका माइंड सेट। ना इस पर बहुत बड़ा लेक्चर दे सकता हूँ, बट आई मेक इट शॉर्ट। योर माइंड सेट इज़ एवरीथिंग, एक्चुअली इट्स एवरीथिंग। भगवत गीता हर एक जगह पे हर कोई यही बोलता है, आपके मन को आपको खुद कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने आप करना शुरू कर दिया इट्स ओवर, आपको ड्रास्टिक चेंजेस मिलेंगे। ठीक है, 20s के टाइम पे आपका माइंड, और आप हमेशा लड़ते हुए आओगे कि आपका माइंड बोलेगा कि ये चीज़ करना है अपन को, शॉर्ट टर्म के लिए ये चीज़ अच्छा दे रहा हूँ, और आप बोलोगे लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज़ मेरे लिए वर्क करेगी, और इन दोनों के बीच में बढ़त होगी। कई बार आपका जो माइंड है वो जीतेगा, कई बार आपकी जो विल है वो जीतेगी, बट एवरी सिंगल टाइम अगर आपका मन जीतता है तो कहीं ना कहीं आपकी जो विल है वो कमज़ोर होती जाती है। और 20s एक ऐसा टाइम है जब आपकी विल अगर कमज़ोर हो गई तो काफ़ी मुश्किल पड़ता है आगे के सालों में। दोनों ही चीज़ में अगर कोई भी हारे या जीते, नुकसान तो आप ही का होना है, बट द प्रॉब्लम विथ इट कि आपको इसको टैकल करना बाय फॉरगिवनेस। ना फॉरगिवनेस, अगर कोई आपको दुख पहुंचाता है तो इसके लिए बहुत प्यारी स्टोरी है 2 स्टेट्स मूवी की, या फिर 2 स्टेट्स नोवेल है बाय चेतन भगत। तो उसमें एक फ्रिक्शन, तो वैसे तो फ्रिक्शन वो स्टोरी बताई गई है, बट एक इंस्टेंट होता है जब हमारे जो क्रिश थे, दैट इज़ द हीरो ऑफ द स्टोरी, उसके और उनके फादर के बहुत ज़्यादा इशूज़ थे। ना वो अपने फादर को कभी माफ नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द जो भी सीन थे। स्पिरिचुअल गुरु से मिले तो कृष्ण को बोला गया बाय द गुरु जी कि आपको फॉरगिवनेस देनी चाहिए। बोलते कि गुरु जी मैं माफ़ नहीं कर सकता हूँ, उन्होंने ऐसा ऐसा किया। बोलते हर बार माफ़ी जो रहती है, माफ़ी दूसरों को नहीं दी जाती, को दे रहे होते हो। इट्स जस्ट लाइक कि आप अगर फॉरगिवनेस किसी को दोगे तो आपके अंदर एक टाइप का एक सही चीज़ बनेगी कि वो वाला जो ग्रज है वो आप हटा चुके हैं। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपके मन में अगर आप किसी को माफ़ नहीं करते हो, और कई बार आप नहीं कर पाओगे, इवन मैं भी नहीं कर पाऊंगा, तो आप अंदर रखते हो उसको एक इम्पॉर्टेंस फीलिंग दे रहे होते हो। जैसा एक कुछ लोगों के लिए आपके पास कुछ होगा, दुख पहुंचाया होगा और आप उन्हें फॉरगिवनेस नहीं कर पाए, बट एवरी सिंगल टाइम आपको ये याद दिला रहा होता है या फिर इंपॉर्टेंट फीलिंग दे रहा होगा नेगेटिव साइड में कि यार ये चीज़ ने मेरे को दुख दिया था और मैं फॉरगिवनेस नहीं दिया हूँ अभी तक। दैट्स द पावर ऑफ फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस देना है बट खुद के लिए। ट्रू स्टोरी अगर मूवी आपने नहीं देखी है तो आई जस्ट मेक इट कि क्रिश जो थे उसमें एक बैंकर थे, ठीक है, MBA करके वो सिटी बैंक में जॉब कर रहे थे ना। अब हर कोई तो क्रिश की तरह नहीं होता कि एक बैंकिंग हो जाती, क्योंकि बैंकिंग की जॉब से उन्हें एक फाइनेंशियल लिटरेसी मिल रही होगी। 20s में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज़ फाइनेंशियल लिटरेसी, क्योंकि एक बार आपकी जब आपका करियर बहुत ज़्यादा सेटल आउट हो जाएगा तो आपके पास बल्क में चीज़ें आ रही होंगी और आपको फाइनेंसेस का ABCD भी नहीं पता होगा या फिर मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता होगा। और यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट हो गया, FD हो गए, इन्फ्लेशंस हो गए, ये सब चीज़ों के बारे में लिटिल नॉलेज भी काफ़ी है। टैक्सेशन कैसे करते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब क्योंकि आपके पास मोटा पैसा आने वाला होगा, दैट इज़ आपकी जॉब से या फिर आपके स्टार्टअप से या फिर आपकी गवर्नमेंट जॉब से, जो भी चीज़ है, तब आपको पता नहीं चलेगा कि इतने सारे पैसे का मैं करूँ कहाँ, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है। और तब आप एक ऐसे
अजीब से स्टॉक्स में डाल दोगे या फिर कहीं कहीं डाल दोगे और आपको लगेगा कि बल्कि जो पैसा है वो खत्म हो गया, क्योंकि आपने कोई रिसर्च नहीं की या फिर आपको एडुकेशन नहीं, इसलिए एडुकेशन लेना पड़ेगा। जैसे एक फाइनेंसेस एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपकी 20s का, वैसे ही एक डिस्ट्रक्टिव सब्जेक्ट है दैट इज अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स एंड एक्सेट्रा बैड हैबिट्स। और इस चीज़ पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बड़ा लेक्चर नहीं दूंगा कि बिकॉज दिस इज द 11th पॉइंट। इसके लिए मैं एक वीडियो रिकमेंड कर दे रहा आपको कि दिस इज द मोस्ट इंसेन स्टोरी ऑफ माई कॉलेज लाइफ, कि किस तरह एक अल्कोहल की वजह से मेरा दोस्त को इतनी बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, सी यू, हैव अ गुड डे। हरे कृष्ण।